कि शेरशाह एक रिमार्केबल चलो गाइस, स्पीड खींचा जाए, रास्ता साफ दिख रहा है। खुद के लिए बनाया हुआ सासाराम का उनका टूम न्यू स्टाइल के आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। यमुना के बैंक पर उन्होंने एक सिटी बनाई। पुराना किला बस इसका सोल सर्वाइवर है। शेर शाह के रेन में ही मलिक मोहम्मद जायसी का फेमस हिंदी वर्क पद्मावत लिखा गया। शेर शाह ने लेकिन कोई नई लिबरल पॉलिसी की शुरुआत नहीं की। जैसे जिजिया उनके रूल में हिंदू से लिया जाता रहा और उनकी नोबिलिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफगान से ली जाती थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबर के सक्सेसर हुमायूं और उनके रूल की। हमने देखा कि किस तरह हुमायूं ने बाबर की डेथ के बाद एक बिखरे हुए एम्पायर को कंसोलिडेट किया। हुमायूं ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, लेकिन हुमायूं को अपने ब्रदर्स से रिबेलियन फेस करने पड़े और कुछ गलतियों के चलते शेर शाह ने माइटी मुगल्स को डिफीट किया। हुमायूं को डिफीट करके शेर शाह ने सूर एम्पायर को सेटअप किया, जो कुछ समय के लिए ही दिल्ली पर रूल कर पाए। सिविल वॉर के चलते सूर एम्पायर भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकवर कर लिया। बाबर, हुमायूं और शेर शाह का रूल एक नई शुरुआत जरूर थी, लेकिन इनके रूल में सोसाइटी में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि ये सभी एम्परर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में ही लगे रहे। हुमायूं के सक्सेसर हुए ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर, जिनके आने के बाद ही सोसाइटी का फंडामेंटल कैरेक्टर चेंज हुआ। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकबर, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी। दोस्तों, बाबर और हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक बने इन 1556। अकबर ने अप्रोक्सीमेटली 50 साल के राज में अपने मिलिट्री जीनियस और इंक्लूसिव पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तानी आवाम के बीच एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, ये कहानी है उनके अकबर से अकबर द ग्रेट बनने की। इस वीडियो में हम अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। पॉलिटिकल हिस्ट्री साल है 1540 का। अकबर के पिता हुमायूं बैटल ऑफ चौसा इन 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार जाते हैं। जान बचाने के लिए हुमायूं वेस्ट की तरफ सिंध भाग जाते हैं। इसी बीच उनकी शादी पर्शिया की हामिदा बानो बेगम से हो जाती है। इस मुश्किल समय में सिंध में अमरकोट के लोकल राजपूत रूलर राणा प्रसाद उनको शरण देते हैं। इसी अमरकोट के किले में 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। सेक्युलर परिवेश में जन्म लेना आगे चलकर उनकी राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी में अहम रोल निभाते हैं। इसके बाद काबुल में उनके चाचा कामरान मिर्जा के यहाँ वे बड़े होते हैं। यहाँ वे हंटिंग, रनिंग, फाइटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं। अकबर की किताबों में भी बहुत दिलचस्पी थी, पर उन्हें अक्सर पढ़ने में खासी दिक्कत आती थी। कई ट्यूटर्स ने उन्हें सिखाने की कोशिश की, पर वे रीडिंग और राइटिंग सीख नहीं पाए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वे डिसलेक्सिया के शिकार थे, जिस कारण उन्हें अल्फाबेट्स पढ़ने में परेशानी होती होगी। इस कमी को दूर करने के लिए अकबर हर शाम को दूसरों से खूब सारी किताबें पढ़वाकर उनसे सीखते थे। इससे उनका इमोशनल और रैशनल माइंड दोनों बैलेंस्ड रूप से डेवलप हुआ। लगभग 9 साल की उम्र में अकबर के दूसरे चाचा हिंडाल मिर्जा के मरने पर हुमायूं अकबर को गजनी का वाइसरॉय बना देते हैं और उनकी पहली शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से हो जाती है। इसी दौरान हुमायूं शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के मरने के बाद